ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ग्रंथ चल रहा है मणि रत्नमाला आलू वाले बाबा जी की व्याख्या, जिसमें बात चल रही थी महान रोग क्या है। संसार महान रोग है और इसकी औषधि है विचार, और विचार भी वेदोक्त। अब आगे नया मंत्र आ रहा है, 8वां मंत्र है, लेते हैं। किम भूषणाद भूषणम अस्ति शीलम तीर्थ परम किम स्वामनो विशुद्धम। किम भूषणाद भूषणम अस्ति शीलम, उत्तम से उत्तम भूषण क्या है? तो उत्तर देते हैं शील उत्तम से उत्तम भूषण है। शील स्वभाव, शीलता। अगला प्रश्न है तीर्थ परम किम, परम तीर्थ क्या है, उत्तम तीर्थ क्या है? स्वमनो विशुद्धम, अपना निर्मल मन ही उत्तम तीर्थ है। किमत्र हेयम, कि इस जगत में त्यागने योग्य क्या है? कंचनम च कांता, कनक और कांता अर्थात स्त्री त्यागने योग्य है भोग दृष्टि से। अगला प्रश्न है श्राव्यम सदा किम, हमेशा सुनने योग्य क्या है? गुरु वेद वाक्यम, सदगुरु और वेद के वाक्य सुनने योग्य हैं। इसका छप्पे दिया हुआ है। उत्तम भूषण कौन उच्च पुरुषन का गहना, उत्तम भूषण शील मान्य सो ही जो पहना। कौन परम सुचि तीर्थ सर्व पापन का हरता, परम तीर्थ मन शुद्ध परम सिद्धि का करता। त्याग योग्य दो कौन है, कंचन कामन त्याग है। क्या है सुनने योग्य नित, गुरु वेद के वाक्य हैं। विवेचन है। संसार में स्त्री पुरुष और बच्चे सब कोई अच्छे अच्छे गहने पहनते हैं और समझते हैं कि गहना पहनने से हम अच्छे लगते हैं, गहना हमारी शोभा बढ़ाता है। गले में स्वर्ण की जंजीर, पग में झांझन, कंठ में चंदन का हार, हाथ पैरों में कड़े, कानों में कर्णफूल, अंगुली में अंगूठी, नाक में नथ इत्यादि बहुत से गहने पहने जाते हैं। यदि विचार करके देखा जाए तो भूषण और शोभा को बढ़ाने वाले ये नहीं हैं। जिनसे शोभा वृद्धि हो ऐसे वे नहीं हैं, मात्र बाहर की चमक दमक है। सच्चा भूषण है शील। चाहे उपरोक्त सब भूषणों को धारण किए हो, यदि शील न हो तो सब व्यर्थ है। शीलवंत पुरुष हो या स्त्री, उसका प्रकाश कुटुंब मोहल्ला जाति आदि में जैसा पड़ता है वैसा प्रकाश सोना चांदी आदि के लट्ठों के रूप में गहनों का नहीं पड़ता। मन वचन और कर्म करके अयोग्य क्रिया न करना। देश काल अनुसार योग्यता से सरलता से विचार पूर्वक वर्तना,
इस आचरण को शास्त्र में सील व्रत कहा है। मन, वचन और कर्म करके अयोग्य क्रिया न करना, देश काल के अनुसार योग्यता से, सरलता से विचार पूर्वक बरतना, इस आचरण को शास्त्र में सील व्रत कहा है। उन्नति का मार्ग सील है। गीता में बताए हुए दैवी संपत्ति के लक्षण सील वाले में होते हैं। यदि आत्मज्ञान न भी हो और सील हो, मनुष्य नीच गति को प्राप्त नहीं होता। सील वाले का ही आत्मबोध प्राप्त करके मुक्त होना हो सकता है। सील रहित पुरुष को कड़ा, कुंडल आदि गहने ऊपर की शोभा को भले ही देते हों, परंतु सुज्ञ पुरुष का तो सील भूषण है। सील रहित मूर्ख को कड़ा, कुंडल आदि बोझा रूप है। ये भूषण जीव को जोखिम में डालने और भय का कारण है। सील रूप भूषण लोक और परलोक में उत्तम प्रकार के सुखों को देने वाला है। इस लोक में शोभा और कीर्ति को बढ़ाता है और परलोक में अच्छे कीर्ति को कराता है। मूर्ख पहने हुए गहनों को भी लजा देता है और सील पहने हुए भूषणों को शोभा देता है। ओम शांति शांति शांति।